मेहता का उल्टा चश्मा। गड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स गेम एक बहुत ही एक्साइटिंग बिजनेस गेम है। अब भी डाउनलोड कीजिए, प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे उपलब्ध है। अरे दया, ओ दे दे चाय दे, चाय दे, चाय दे रे, मुझे चाय दे। अरे टप्पू के पापा दुकान जाने को हो गए हैं रेडी, लेकिन तेरी चाय अभी तक क्यों नहीं है रेडी? ओ दे दे चाय दे। आपकी चाय उबल रही है टप्पू के पापा। अरे आपकी चाय उबल रही है टप्पू के पापा। बस 2 मिनट में मिल जाएगी आपको मेरे काका। ओ मेरे आका, देती हूँ चाय रे, चाय रे चाय अरे रे, ए दया, चाय अरे अरे एक तो पहले ही दुकान जाने के लिए लेट हो गया है, ये तेरे 2 मिनट के चक्कर में मुझे और लेट हो जाएगा। अरे वाह देखिए, तू आज दुकान से जल्दी आ गया। नहीं बापूजी, आज तो अभी तक मैं दुकान गया ही नहीं हूँ। हाँ वही, अब तक गया क्यों नहीं है? वो कल रात को ठीक से नींद नहीं आई बापूजी, तो सुबह जरा उठने में लेट हो गया। क्यों? रात को ठीक से नींद क्यों नहीं आई? वो बापूजी, मैं बताती हूँ बापूजी। वो क्या हुआ, रात को 2 बजे टप्पू के पापा अचानक जाग कर बैठ गए। क्यों? रात को 2 बजे टप्पू के पापा कहने लगे, दया मुझे बहुत भूख लगी है। फिर मैंने उनको 2 बाटका भर के चिवड़ा, सेव ममरा ये खिलाया ना, तब जाके उनको शांति हुई। लेकिन 4 बजे टप्पू के पापा फिर से जाग गए। क्यों? फिर से भूख लग गई? नहीं नहीं बापूजी, वो मैं बताती हूँ बापूजी। टप्पू के पापा पेट पकड़कर कहने लगे, दया मुझे पेट में कुछ होता है। पेट में? हाँ बापूजी, लेकिन मैं तुरंत समझ गई कि टप्पू के पापा को अपचा हुआ है। और अच्छा हुआ, माँ का नुस्खा मुझे तुरंत याद आ गया। मैंने 1 चपटी नमक और 1 चम्मच अजवाइन गरम हुफाड़े पानी के साथ इनको खिला दिया। तब जाकर इनको करीब 5 बजे नींद आई। बराबर है टप्पू के पापा? हाँ। दिन हो या रात, तुझे सिर्फ खाने का ही सोचता है। कल में पूरा दिन अचर पचर खाते रहता है, खाने के टाइम पे खाना क्यों नहीं खाता? नहीं बापूजी, मैं दुकान में अचर पचर नहीं खाता हूँ, खाने का टाइम पे ही खा लेता हूँ। लेकिन कभी कभी क्या होता है, दुकान में ग्राहकी इतनी होती है कि फिर खाने का टाइम थोड़ा आगे पीछे हो जाता है। अभी कल ऐसा ही हुआ, क्या हुआ, दुकान में इतनी ग्राहकी थी कि दोपहर का खाना मैंने लगभग शाम को खाया, तो फिर रात को खाने का टाइम पे मुझे बिल्कुल भूख ही नहीं लगी थी। तो कल रात को मैं बिना खाए ऐसे ही सो गया और रात को 2 बजे भूख के मारे जाग गया। और बापूजी आपको तो पता है ना, टप्पू के पापा को खाली पेट नींद नहीं आती, इसलिए इनको रात को नाश्ता करना पड़ा। दया, मुझे वो रुमाल और वो पर्स दे, तो क्या मैं चाय पी के फटाफट दुकान के लिए निकल जाऊं। अरे टप्पू के पापा, रुमाल और पैकेट तो मैंने आपके हाथ में दिया था। लो, आपने यहाँ रख दिया है। क्या टप्पू के पापा, आप इतना जल्दी भूल गए? नहीं, वो कल रात को नींद ठीक से नहीं हुई। सेठ जी, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? अरे हाँ भागा। भागा? क्या हुआ? दुकान जाने की जगह पे यहाँ घर पे क्यों आ गया? सेठ जी, चेक पे साइन करवाने आया हूँ। आज हमारे डिस्ट्रीब्यूटर टोनी टीवी वाले हैं ना, उन्हें चेक देने की लास्ट डेट है। अगर आज चेक नहीं दिया तो वो टोनी टीवी वाले अपनी एजेंसी कैंसिल करवा लेंगे और हमें माल नहीं देंगे। अरे कल पूरा दिन मैं दुकान में था, तब साइन क्यों नहीं करवाई? इतनी जरूरी बात आप लोग कैसे भूल सकते हैं? सेठ जी, मैंने तो आपको याद दिलाया था, आप ही भूल गए। चल, क्या कुछ भी बोल रहा है, अपनी गलती मुझ पे मत थोप। नहीं सेठ जी, याद कीजिए, कल जब आप गोडाउन में बैठे थे तब मैंने आपके टेबल पे चेक रखा था और आपको साइन करने को भी कहा था, लेकिन फिर वो मानिक भाई ने आपको गर्मा गर्म कचौरी, भजिया और समोसा खाने बुलाया, तो आप वैसे ही चेक साइन किए बिना वहाँ से निकल गए। टप्पू के पापा, कल आपने कचौरी, भजिया और समोसे खाए थे? सेठानी जी, सिर्फ कचौरी, समोसा और भजिया ही नहीं, सेठ जी ने कल गर्मा गर्म फाफड़ा जलेबी भी खाए थे। अभी तो तू कह रहा था दुकान में तू अचर पचर नहीं खाता, तो ये सब क्या है? नहीं, वो क्या हुआ बापूजी, वो मानिक भाई की दुकान पे कल व्यापारियों की मीटिंग थी, तो किसी ने समोसा मंगाया, किसी ने भजिया मंगाया, किसी ने कचौरी मंगाई, तो हमें भी कुछ मंगाना चाहिए ना, इसलिए मैंने अपनी ओर से जलेबी फाफड़ा मंगाया। अच्छा, मतलब तूने सिर्फ मंगवाया, उधर खाया कुछ नहीं?
है? तो व्यापारियों ने थोड़ा आग्रह किया तो थोड़ा खा लिया। कंट्रोल कर। ऐसा सब अचर पचर खाएगा तो पेट में कुछ होगा ही ना। अचर पचर यो कहनो। भाई तू इधर चेक पे साइन कराने आया है कि खाने पीने की बातों की लानी करने आया है? क्या बापूजी के सामने बोलने की क्या जरूरत थी? नहीं, कचौरी समोसा और भजिया ही नहीं खाया है, जलेबी फाफड़ा भी खाया है। सॉरी सेठ जी। सॉरी सेठ जी। चला चेक ला जल्दी ला। जी सेठ जी। सेठ जी चेकबुक कहाँ गई? अरे मुझे क्या पूछ रहा? रास्ते में गिरा दी? नहीं है सेठ जी, पीछे की जेब में रखी थी। वो क्या है सेठ जी, वैसे तो मैं आगे की जेब में ही रखता हूँ, लेकिन बारिश का मौसम है ना, इसलिए मैंने पीछे की जेब में रखी है। अरे भाई थैली के अंदर थैली पैक की है कि चेकबुक भी पैक की है? नहीं है ना सेठ जी, बारिश की वजह से एक्स्ट्रा सेफ्टी। ये लीजिए सेठ जी, 1 मिनट। ये लीजिए। ये आपने बहुत अच्छा किया भगत भाई। थैंक यू सेठानी जी। हेलो, हाँ बावरी जी, मैं इस वक्त सेठ जी के घर पे। किसका फोन है? जी वो बावरी का। हाँ, क्या पिक्चर देखने जाना है? पूछ लेता हूँ। भगत भाई बावरी बहन को मेरा नमस्ते कहना। जी सेठानी जी। हाँ बावरी जी, सेठानी जी ने आपको खास नमस्ते बोला है। बोल देता हूँ। सेठानी जी, बावरी जी ने भी आपको खास नमस्ते कहा है। अच्छा। नहीं बावरी जी, सेठानी जी दुकान में नहीं आई है, मैं सेठ जी के घर आया हूँ, वो चेक पे साइन करवाने। नहीं बावरी जी, मेरी पगार की चेक नहीं। वो क्या है? अरे उसको क्या इतनी पंचायत है भाई, उसका बोल मैं बाद में फोन करता हूँ। जी सेठ जी। हेलो बावरी जी, मैं आपको बाद में फोन करूं? अरे पूछ क्या रहा है, बोल बाद में करूंगा। जी सेठ जी। बावरी जी, मैं आपको बाद में फोन करूंगा। शाम को? शाम को? दुकान बंद होने के बाद। उन्होंने खुद ने ही फोन कट कर दिया। सरस, चलो ये लो चेक बुक, चेक पेन और निकलो चलो। नहीं भगत भाई, आप 2 मिनट बैठिए, मैं आपके लिए गर्मा गर्म चाय और नाश्ता लेकर आती हूँ। नहीं सेठानी जी, थैंक यू। मैं सुबह घर से चाय नाश्ता करके ही निकला हूँ। अभी मुझे अर्जेंटली ये चेक पहुँचाना बहुत जरूरी है। हाँ बराबर, उसको जाने दे दया। जा निकल जा। चलता हूँ सेठानी हाँ जी। तो जा भाई, संभल के जाना। जी। टप्पू के पापा देखिए, ये चाय है ना अभी ठंडी हो गई है, आप थोड़ी देर बैठिए, मैं गर्मा गर्म दूसरी चाय बना कर लाती हूँ। अरे दया, मुझे वैसे ही बहुत लेट हो गया है, चाय मैं दुकान में पी लूंगा, मैं भी निकलता हूँ। चलो जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। बहुत लेट हो गया। अरे एक तो पहले ही लेट हो गया है, बारिश को भी अभी आना था और लेट हो जाएगा। बबीता जी। हाय, गुड मॉर्निंग जेठा जी। कहीं बाहर जा रहे हैं? हाँ। बबीता जी सॉरी, वो क्या है, मैं अपना छाता लेना भूल गया हूँ, तो आप मुझे जरा बाहर रिक्शा तक छोड़ देते हैं प्लीज? हाँ, या ऑफ कोर्स, क्यों नहीं। 1 मिनट। ये बारिश भी अचानक चालू हो गई। सॉरी बबीता जी, आपको तकलीफ दी। नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। वो क्या है कि एक तो मुझे बहुत लेट हो गया, अभी छाता लेने घर पे जाता ना वापस, हाँ। तो और लेट हो जाता, इसलिए मैंने आपको बोला कि जरा बाहर तक आप छोड़ दे तो। ओके, नो प्रॉब्लम। बबीता, हाँ, तुम जयलाल के साथ किधर जा रहा है? वो जेठा जी एक्चुअली अपना छाता लिया ना भूल गए हैं और उन्हें लेट हो रहा है बहुत, तो मैं उन्हें रिक्शा के लिए अब्दुल के दुकान तक छोड़ने जा रही हूँ। अरे पर लेट तो हमको भी हो रहा है ना बबीता। अरे अरे क्या कर रहा है यार भाई? सॉरी। अरे जेठालाल, जेठालाल क्या करते है तुम? बारिश का सीजन है, तुमको छाता लेकर आना चाहिए था। अरे यार भाई, मैं घर से निकला तभी बिल्कुल बारिश नहीं थी, अचानक शुरू हो गई। अरे 2 मिनट लगेंगे यार भाई, अभी इतना बात कर रहे, इतनी देर में तो बबीता जी मुझे छोड़ के आ भी गए होते। ओके बबीता, जल्दी छोड़ कर आना। हाँ, चलिए आई। टप्पू के पापा, ये आपका छाता लेके आई हूँ। थैंक यू सो मच दया भाभी।
जेठालाल तुम्हारा छाता आ गया। हाँ दिख रहा है। हाँ ला जल्दी छाता दे चल ला। हाँ, ये लीजिए। थैंक यू बबीता जी थैंक यू। और टप्पू के पापा, बापूजी ने आपको जो कहा है वो आपको याद है ना? क्या? ओहो, आप फिर से भूल गए। बापूजी ने कहा है कि आप बाहर का अचर पचर मत खाना, वरना पेट में फिर से कुछ होता है, हो जाएगा। अरे भाभी कुछ होता है मतलब? अरे कुछ नहीं भाई। क्या कुछ नहीं, मैं बताती हूँ। अब क्या बताऊँ? टप्पू के पापा को रात को 2 बजे भूख लगी, तो मैंने उनको चीड़ा और सेव ममरा दिए, फिर वो सो गया। लेकिन सुबह 4 बजे वो अचानक जाग कर बैठ गए, पेट पकड़कर बोलने लगे, दया पेट में कुछ होता है। मैं समझ गई इनको अपचा हुआ है, तो मैंने उनको थोड़ा नमक और 1 चपटी अजवाइन गरम हुफाड़े पानी के साथ पिला दिया। फिर तब जाके उनका पेट में कुछ होता है बंद हुआ। तो वो वाला था कुछ होता है। ओके। जेठालाल जब तुमको मालूम है कि अचर पचर खाने दे तुम्हारे पेट में तकलीफ होता है, तो अचर पचर खा दे क्यों वो? अरे वो स्वाद का चटका तो होता है ना। हाँ रिक्शा आ गई। अरे वाह रिक्शा, 1 मिनट आ रहा हूँ भाई। बबीता जी आपने मुझे छाते में लिफ्ट दी, तो अभी मैं आपको रैयर बाइक को रिक्शा में लिफ्ट देता हूँ। आइए, आपको जहाँ जाना है वहाँ छोड़ के फिर मैं दुकान चला जाऊंगा। आइए। अरे नहीं थैंक यू जेठालाल, लेकिन उसका जरूरत नहीं है, हमको थोड़ा लेट होगा। क्यों? अरे बबीता वो मेरा शर्ट गीला हो गया है, आई एम फीलिंग वेरी अनकंफर्टेबल। मैं शर्ट चेंज करके आता है। ठीक है, मैं वेट करती हूँ यहाँ पे। ओके 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 चलो फिर मैं निकलता हूँ। जय जिनेंद्र। हाँ, जय जिनेंद्र। हाँ ओके बबीता जी मैं निकलता हूँ। थैंक यू। ये लो बेटा तुम्हारा मोबाइल, हैव ए गुड डे। और देखो मोबाइल में कोई भी तकलीफ हो बेझिझक दुकान में आ जाना। हाँ? क्यों अंकल? तो काका ये क्या म्यूजिक बजा रहे हैं आप और क्यों? सेठ जी दिस इज वेपन थेरापी। हैं? अरे 1 मिनट, ये पहले म्यूजिक बंद करो। हाँ अभी बताइए क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा था सेठ जी कि म्यूजिक हमारा धंधा बढ़ाने का हथियार है। मैं समझाता हूँ। जब कोई कस्टमर दुकान में खरीदी करने आता है और बैकग्राउंड में हम म्यूजिक बजाते हैं ना, तो कस्टमर का मन उत्साहित प्रफुल्लित हो जाता है, वो खुश हो जाता है, क्योंकि म्यूजिक सुनने से इंसान का स्ट्रेस टेंशन सब दूर हो जाता है, वो एकदम तनाव मुक्त हो जाता है और खुशी खुशी एक के बजाय 2 चीजों की खरीदी कर जाता है। और सेठ जी उससे हमारा सेल बढ़ता है। सेठ जी इसी म्यूजिक की मदद से मैंने सुबह से 4 मोबाइल बेच दिए। अरे वाह, तो आज तक ये हथियार का इस्तेमाल क्यों नहीं किया? क्या है सेठ जी, आई बिलीव इन नॉन वायलेंस। मैं अहिंसावादी इंसान हूँ, तो हथियार इस्तेमाल करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। अरे भाई अभी आपने बोला ना कि म्यूजिक हमारा धंधा बढ़ाने का हथियार है, तो वो हथियार की बात कर रहा हूँ कि वो हथियार आज तक आपने क्यों इस्तेमाल नहीं किया हमारा धंधा बढ़ाने के लिए? वो अच्छा, वो मुझे आज तक सूझा नहीं, आज सुबह ही सूझा, फ्रेशली बेड। अच्छा तो म्यूजिक चालू करूं? अरे नहीं अभी नहीं, कस्टमर आए तभी चालू करना, ठीक है? और वो बाघा टोनी टीवी वालों को चेक देकर आया कि नहीं? नहीं सेठ जी, अभी तक आया नहीं। अभी तक नहीं आया? एक चेक देने में इतना टाइम? कहीं बावरी को मिलने तो नहीं चला गया? जरा फोन लगाओ, कहाँ है वो? हाँ जी। बोलिए ना टुका का। सेठ जी बगल लैंडेड, अराइव, आ गया। क्या भाई, खाली चेक देने में इतना टाइम? क्या बताऊं सेठ जी, रास्ते में ट्रैफिक बहुत था। हाँ सेठ जी, बारिश में मुंबई का ट्रैफिक बम्पर टू बम्पर रहता है, इसलिए लेट तो होता ही है।
सेठ जी मैं जाऊं? कहाँ? बाबूरी से मिलने? क्या सेठ जी आप भी, मैं दुकान का हर काम दिल लगा के करता हूँ, फिर भी आप मुझे रोज बावरी जी का ताना मारते हैं। मैं गोडाउन में जाने की बात कर रहा था, स्टॉक चेक करके नया स्टॉक मंगवाना है इसलिए। ओह अच्छा अच्छा। ओहो, ये तो रिसायली रतुड़ी हो गया। अरे सॉरी भाई सॉरी, जा जा गोडाउन में जा, काम कर जा। बागेश्वर जी, बागेश्वर जी। अबे गलती से मिस्टेक हो गई है, तो गोडाउन की जगह ये तो यहाँ पड़ी। सेठ जी कसम से कह रहा हूँ, मैंने बावरी जी को दुकान में नहीं बुलाया। नहीं भाई, तू कहाँ कभी बावरे का बुलाता है, तेरा तो अबोला ही रहता है ना, वो खुद अपने आप चली आती है यहाँ पे। बागेश्वर जी आप चलिए मेरे साथ। नोटू काका, इसकी हिम्मत तो देखो, हम लोग यहाँ खड़े हैं, इसको कुछ परवाह ही नहीं है, बिंदास बोल रही है। बागेश्वर जी चलो चलो मेरे साथ चलो। बावरी जी ये गलत है, आप प्लीज जाइए यहाँ से, मैं इस वक्त आपके साथ नहीं आ सकता। नहीं आपको मेरे साथ चलना ही होगा। अरे क्या खड़े खड़े बावरी बावरी कर रहे, जरा समझाओ इसको। मुझे तो लगा था सगाई हो जाएगी तो दुकान के टाइम पे इनका मिलना जुलना कम हो जाएगा या बंद हो जाएगा, उल्टा ये तो बढ़ गया। गलती कर दी तुम दोनों की सगाई करवा के। माफ करना एठालाल जी। एठालाल, तू एठी? अरे एठालाल नहीं, जेठालाल ये नाम। इस वक्त बागेश्वर जी को मेरे साथ चलना ही होगा। तुझको चलना होगा, तुझको चलना होगा। वाह बावरी, क्या गाना निकला है। सॉरी सेठ जी, हमारे पुराने गानों का यही तो मजा है, थोड़ा सा भी सुनते हैं ना तो पूरा गाने को मन करता है। अरे वाह वाह बावरी बेटा, तुमको इतना पुराना गाना पता है, आई एम इम्प्रेस्ड। मुझे एक और पुराना गाना गाना आता है। अरे ओ विविध बावरी, बंद कर तेरा ये भूले बिसरे गानों का प्रोग्राम, बंद कर। बागा ने बोला ना वो तेरे साथ नहीं आ सकता, चलो निकलो निकलो यहाँ से। अगर बागेश्वर जी मेरे साथ नहीं आए तो मुझे दुकान बंद होने तक यहीं रुकना पड़ेगा। अरे क्यों? मैं अकेले घर नहीं जा सकती। क्या हुआ बावरी जी, आप अकेले घर क्यों नहीं जा सकती? बावरी जी आप रो क्यों रही है? बावरी जी बोलिए ना, बावरी जी। क्योंकि मेरी गली के नाके पर कुछ गुंडे मुझे सीटी मारकर छेड़ते हैं। गुंडे तुझे छेड़ते हैं? मेरा मतलब है गुंडे तुझे छेड़ते हैं? हाँ, इसीलिए मैं बागेश्वर जी को लेने आई हूँ। मैं उन गुंडों को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा। उन्होंने मेरी बावरी जी को छेड़ा है, मैं उन्हें छेड़ूंगा। मतलब मैं उन्हें नहीं छोड़ूंगा। नहीं बराबर है बाघा, लेकिन बावरी तू आके सीधा गाना गाने लगे, उसकी जगह पहले बता देना चाहिए ना कि ये गुंडों का प्रॉब्लम है। जा जा बाघा, देख देख कौन है वो गुंडे जो बावरी को छेड़ रहे हैं। यस बागा, चल, हम उनको छोड़ेंगे नहीं। काका 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 शांति रखो, आप शांति रखो, आप रहने दीजिए, मैं जाता हूँ बाघा के साथ। चल बाघा। नहीं सेठ जी, सॉरी सेठ जी, बावरी जी मेरी मंगेतर है, उनकी हिफाजत करना मेरा धर्म है, मेरा कर्म है, मेरा फर्ज है। ये मेरी जंग है, इसलिए मैं अकेला ही जाऊंगा। ठीक है भाई, ठीक है, तू अकेला जा, लेकिन जरा शांति से काम लेना। हाँ, वो गुंडों को पहले जरा शांति से समझाना, अगर ना माने तो मुझे फोन करना, मैं आ जाऊंगा, फिर हम लोग पुलिस में कंप्लेन कर देंगे। ठीक है? ठीक है सेठ जी। हाँ। बावरी जी चलिए। अरे तू जा उसके साथ, वरना अकेला निकल जाएगा। सेठ जी, आजकल लड़कियों को छेड़ने के किस्से बहुत बढ़ गए हैं। बोलिए बोलिए ओम प्रकाश जी। ओके, हाँ अभी आता हूँ। हाँ नटू काका, मैं जरा वो सहेली कलेक्शन में जाके आता हूँ। बावरी जी, मैं उन गुंडों को छोड़ूंगा नहीं। उन्होंने आपको छेड़ने की हिम्मत कैसे की? आज उन गुंडों की शामत आने वाली है।
क्या हुआ? भैया बस यही रोक दीजिए। अरे कहाँ गई बावरी जी? एक मिनट है भाई, आपके पैसे ये लो भाई, ये लो। बावरी जी मेरी बात सुनिए। अरे एक मिनट बावरी जी, एक मिनट। आपने रिक्शा यहाँ क्यों रुकवाई? हमें तो आपके घर के पास जाना है ना, जहाँ पे वो गुंडे आपको छेड़ते हैं। बागेश्वर जी, पहले हम यहाँ भुट्टे खाएंगे। आपको पता है यहाँ भुट्टे नींबू नमक मिर्च लगाकर मसालेदार एकदम चटपटे मिलते हैं। नहीं बावरी जी नहीं, भुट्टे उट्टे सब बाद में। पहले मैं उन गुंडों को रगड़ रगड़ के मारूंगा, उसके बाद हम भुट्टे खाएंगे। बागेश्वर जी, आप कुछ समझते ही नहीं है। चाहिए, मैं आपसे बात ही नहीं करती। अरे एक मिनट बावरी जी, मैं क्या नहीं समझता हूँ? बागेश्वर जी, मुझे गुंडों ने नहीं, आपके दिल ने छेड़ा है। ओ बागेश्वर जी, क्या कर रही हैं आप? आपको गुंडों ने नहीं छेड़ा? तो फिर आपने दुकान में आके ऐसा क्यों कहा कि आपको गुंडों ने छेड़ा है? बागेश्वर जी, आप बहुत भोले हैं। वो तो मैंने आपसे मिलने के लिए बहाना बनाया कि मुझे गुंडों ने छेड़ा, ताकि आपके सेठ जी आपको दुकान से छुट्टी दे दे। और देखिए ना, हमारे लिए मौसम भी कितना रोमांटिक और कितना सुहाना हो गया है। और वो देखिए, 7 रंग का इंद्रधनुष हमें कितने प्यार से देख रहा है। क्या हो रहा है गुंडी के साथ? बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, बागेश्वर जी, हम इस बारिश के मौसम में भीगते हुए, इंद्रधनुष को देखते हुए, एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलिए ना भुट्टे खाते हैं। अरे एक मिनट रुकिए बावरी जी, एक मिनट। आपको नहीं लगता ये झूठ कुछ ज्यादा ही झूठ हो गया? ये आपने अच्छा नहीं किया बावरी जी। बागेश्वर जी, एवरीथिंग इज फेयर, लव एंड रेन। लेकिन बावरी जी, दुकान में नट्टू काका और सेठ जी से झूठ बोलना अच्छी बात नहीं है। बागेश्वर जी, आप बहुत भोले हैं। आपके लिए मैं सेठ जी नट्टू काका तो क्या, पूरी दुनिया से झूठ बोल सकती हूँ। लेकिन बावरी जी, अरे लेकिन छोड़िए ना। और वैसे भी उस समय मुझे जो सूझा मैंने बोल दिया। और वैसे भी आपके सेठ जी कौन सा यहाँ देखने आने वाले हैं कि हम यहाँ बारिश में भीगकर भुट्टे का मजा लेने वाले हैं। चलिए ना बागेश्वर जी। मेरी बात तो सुनिए। भैया तो गर्मा गर्म मसालेदार भुट्टे देना, नींबू रगड़ कर। ये लीजिए बावरी जी। थैंक यू बागेश्वर जी। कितना हुआ? 20 रुपए होगा साहब। एक मिनट, ये लो भाई। बागेश्वर जी, भुट्टा कैसा लगा? बावरी जी, भुट्टा वाकई बहुत मस्त है। मैंने आज तक ऐसा चटपटा और स्वादिष्ट भुट्टा कभी नहीं खाया। थैंक यू बावरी जी। You're welcome, बागेश्वर जी। बागेश्वर जी, भुट्टा खाने के बाद हम प्यार भरी बातें करेंगे, खूब सारा सैर सपाटा करेंगे और बारिश में घूमेंगे। अरे बावरी जी, एक मिनट बावरी जी। अरे बाप रे, छतरी भी कौवा हो गई बावरी जी। लेकिन सेठ जी का अगर मुझे फोन आ गया और उन्होंने मुझसे पूछा कि उन गुंडों का क्या हुआ, तो मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा? अरे मेरे भोले बागेश्वर जी, लाइए अपना फोन दीजिए। क्यों? अरे दीजिए ना। एक मिनट पकड़िए, ये लीजिए। अरे बाप रे, ये आपने क्या किया? मेरा फोन स्विच ऑफ क्यों कर दिया बावरी जी? लाइए दीजिए। अब सेठ जी आपको फोन ही नहीं कर पाएंगे। बावरी जी, लेकिन मैं दुकान जाऊंगा तो सेठ जी पूछेंगे तो क्या जवाब दूंगा? एक काम कीजिए, मैंने जैसे छेड़खानी वाली कहानी बनाई, आप भी वही कह देना कि आपने उन गुंडों को तो चमाट मारी और डिशम किया उनके साथ और वे गुंडे दम दबाकर भाग गए। सेठ जी आपकी डेयरिंग और हिम्मत देखकर बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन बावरी जी, सेठ जी मानेंगे? अरे हाँ, मान जाएंगे। आप सेठ जी की चिंता मत कीजिए। आप बारिश के मौसम में भुट्टा खाइए, भुट्टे का मजा लीजिए। चलिए हम वहाँ बैठते हैं। आइए आइए आइए। ये बाघा का अभी तक फोन नहीं आया। कहीं जोश में गुंडों के साथ हाथापाई तो नहीं कर बैठा? फोन करके पूछता हूँ। अरे कमाल है, फोन बंद आ रहा है। कहीं कोई टेंशन वाली बात तो नहीं हो गई? रुको रुको रुको।
देख रहा हूँ मैं? ओहो, देखो तो मोबाइल ऑफ करके भागी। बावरी के साथ कौन है? समझा, बारिश में भुट्टा खाने के लिए दोनों ने गुंडों की छेड़ती वाला बहाना बनाया, लेकिन इनको पता नहीं है भगवान मेरे साथ है। थैंक यू भगवान इस दृश्यम के लिए। आने दो बाघा को वापस, आज उसकी खैर नहीं। चलो भैया। क्या हुआ सेठ जी, आप कुछ टेंशन में लग रहे हैं? आपकी वजह से। मेरी वजह से? मैंने क्या किया? अपने भतीजे को यहाँ नौकरी पे रखवाया। अब क्या बोल रहे हैं सेठ जी, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं आपके बाघा की वजह से टेंशन में हूँ। हाँ सेठ जी, बाघा का टेंशन तो मुझे भी है। अभी तक उसकी कोई खबर नहीं आई है और फोन भी स्विच ऑफ है। कहीं उन गुंडों के साथ झगड़ा करके कोई मुसीबत न मोल ले ली हो। अरे मुसीबत तो उसने मोल ले ही ली है, बहुत बड़ी मुसीबत मोल ली है, उसको पता नहीं है। What are you saying, सेठ जी? बाघा से बात हुई आपकी? कहाँ है? कैसा है मेरा बाघा? मजे में, बहुत ज्यादा मजे में है। अभी आता ही होगा, शायद आते ही सब पता चल जाएगा। अरे बाघा बेटा, तू आ गया। अरे कहाँ है तू बेटा? तेरा फोन भी स्विच ऑफ आ रहा है। सब ठीक तो है ना? कैसी रही मुलाकात बेटा? गुंडी मिली? गुंडे मिले? हाँ हाँ मिले ना। मिले? तो फिर क्या हुआ? बाथम बाती हुई? बाथम बाती हुई? हाँ हुई ना सेठ जी। हाँ बताओ बेटा, सब डिटेल में बताओ। हाँ बता, सब विगतवार बता, मजा आएगा। जी वो क्या हुआ सेठ जी? बावरी जी मुझे यहाँ से वहाँ ले गई। हाँ, वहाँ मतलब कहाँ? हाँ वहाँ मतलब वो गुंडे उन्हें जहाँ छेड़ रहे थे ना, वहाँ उन्होंने सेठ जी मुझे इशारा करके बताया। एक नहीं, दो हट्टे कट्टे गुंडे थे। पहले तो मैं बहुत डर गया सेठ जी। हाँ तो हट्टे कट्टे बुट्टे खाते हट्टे कट्टे गुंडे हो तो कोई भी डर जाएगा, बराबर है। हाँ फिर क्या हुआ? मैंने अपने अंदर के डर को डरा के भगा दिया। हिम्मत की और गया सीधा उन गुंडों के सामने। हाँ सेठ जी, और बिंदास पूछ लिया, क्यों भाई आपने मेरी बावरी जी को क्यों छेड़ा? फिर उन गुंडों ने क्या कहा? नट्टू काका, वो गुंडे तो बेशर्मों की तरह हंसने लगे और मुझसे कहने लगे, हाँ अपुन ने छेड़े लाए, बोल क्या कर लेंगा। अच्छा, तो फिर आपने क्या कर लेंगा? फिर क्या सेठ जी, मेरा माथा ठनका, खून खौल के खनका। वाह, खनका वाह। फिर मैंने न आगे देखा न पीछे देखा, उस गुंडे को दे जोर से मार दिया। फिर दे सटाक, दे सटाक, दे सटाक, दे सटाक, दे सटाक, चमाट पे चमाट, चमाट पे चमाट, चमाट पे चमाट मार दिए सेठ जी। मेरे इस अचानक हमले से वो गुंडे भी एकदम भौचक्के हो गए सेठ जी। उन्होंने ये सोचा भी नहीं होगा सेठ जी कि मैं अकेला उन पे इस तरह भारी पड़ जाऊंगा। अरे कोई सोच नहीं सकता भाई, तेरे अलावा कौन सोच सकता है इतना? शाबाश मेरे ऊँटाई के ऊँट। एक मिनट, फिर क्या हुआ? फिर क्या सेठ जी, चमाट पे चमाट से उनके गाल लाल हो गए, यहाँ तक कि पब्लिक भी जमा हो गई। वो गुंडे एकदम डर गए सेठ जी। अच्छा, फिर उन्होंने मुझसे और बावरी जी से माफी मांगी और कहा आइंदा कभी किसी लड़की को नहीं छेड़ेंगे। वाह वाह बाघा बॉय वाह। फिर क्या हुआ? फिर कुछ नहीं सेठ जी, बावरी जी अपने घर चली गई और मैं दुकान आ गया। ले, अरे अपनी बहादुरी का
जश्न मनाने भुट्टा खाने नहीं गए दोनों? भुट्टा? हाँ? नहीं नहीं सेठ जी, मैंने कोई भुट्टा नहीं खाया, मैं तो सीधा दुकान ही आ गया। ले अरे बगा, ये क्या किया तूने दोस्त? अरे हल्की हल्की बारिश में गरम गरम भुट्टा खाने का मजा ही कुछ और है, नहीं नट्टू काका? हाँ सेठ जी, अचानक ये भुट्टा भुट्टा क्या है? भुट्टा भुट्टा मैं बताता हूँ नट्टू काका, ये भुट्टा भुट्टा क्या है। ये देखिए, ये देखिए, बारिश के मौसम में एक छाते के अंदर लैला मजनू की भुट्टा पार्टी चल रही है। सेठ जी, ये तो हाँ ये क्या ये नहीं, वो बोल बोल बोल, ये मैं नहीं हूँ, ये बावरी बावरी नहीं है, ये भुट्टा भुट्टा नहीं है, बोल। सॉरी सेठ जी। सॉरी सॉरी। लेकिन सेठ जी, ये फोटो आपको किसने भेजी? अरे क्या किसने भेजी? मैंने अपने हाथों से ये फोटो खींची है। मैं वो सहेली कलेक्शन से चेक लेके आ रहा था, तो रास्ते में क्या देखता हूँ, एक छाते के नीचे प्रेमला प्रेमली की भुट्टा भुट्टी हो रही है। बावरी की किसी गुंडे ने कोई छेड़ती नहीं की है। ये तो दुकान से छुट्टी लेने के लिए इन दोनों ने गुंडे की झूठी कहानी बनाई। बागा बागा, मैं ये क्या सुन रहा हूँ? टेल मी, दिस ऑल लाई। हाँ लाई लाई ना नट्टू काका। अरे बावरी को मिलने की लाई में इसने हम दोनों का बेवकूफ बनाया। नहीं सेठ जी, मैंने आपको बेवकूफ नहीं बनाया, उल्टा बावरी जी ने हम तीनों को बेवकूफ बनाया। हाँ सेठ जी, मैं जब यहाँ से उन गुंडों की पिटाई करने के लिए बावरी जी के साथ गया, तब बावरी जी ने मुझे बताया कि उनको किसी गुंडे ने छेड़ा नहीं है, बल्कि मुझसे मिलने के लिए उन्होंने ये कहानी बनाई है। मैंने बावरी जी पे बहुत गुस्सा किया। मैंने उनसे कहा, बावरी जी ये आपने अच्छा नहीं किया। तो उन्होंने मुझसे कहा, प्यार और जंग में सब जायज है। उनके एक झूठ को छुपाने के लिए मुझे भी झूठ मूठ का एक्शन हीरो बनना पड़ा। सेठ जी, नट्टू काका, बावरी जी की इस गलती की वजह से मैं आप दोनों से माफी मांगता हूँ। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए, गलती हो गई, सॉरी, प्लीज। बागा, आई एम वेरी मच डीपली हर्ट। दिस इज एब्सोल्युटली अनएक्सपेक्टेड। अरे नट्टू काका, अभी अंग्रेजी की पिपुड़ी बजाना बंद कीजिए। बोल, तू ही बोल, अभी तू ही बता मुझे, मैं तेरा क्या करूं, बोल। हैं? अभी हद की भी हद हो गई है। सॉरी सेठ जी, मैं मेरी और बावरी जी की ओर से आपसे फिर से माफी मांगता हूँ और वादा करता हूँ कि अगली बार ऐसी गलती नहीं होगी, कभी नहीं। सेठ जी, इस बार बागा को माफ कर दीजिए। आगे से वो कभी कोई ऐसी गलती नहीं करेगा, मैं गारंटी देता हूं उसकी। अरे महेश भाई, बोलो बोलो, मालिक कैसे हैं? बिल्कुल मजे में जेठालाल। क्या मुंबई आए हैं? नहीं भाई नहीं, सूरत में ही हूँ। ओह अच्छा अच्छा अच्छा। और क्या बहुत दिनों के बाद याद किया मुझे। और कैसा है अपना सूरत? सूरत तो अभी भी सोने की मूरत ही है जेठालाल। हाँ ये तो आपकी बात बिल्कुल सही है, सूरत तो सोने की मूरत ही है। और बताइए कैसे भाभी जी? भाभी जी, बेटी, दामाद, किया कभी सब मजे में। तुम बताओ, बापूजी, दया भाभी, टप्पू सब कैसे हैं? तीनों तीनों एकदम मजे में, एकदम मजे में। और बोलिए। खास तो तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि यहाँ डुमस रोड पे मैंने एक नया बंगलो लिया है। ओह, डुमस रोड पे? हाँ, डुमस रोड पे। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है महेश भाई। अरे नए बंगलों के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, बहुत बहुत अभिनंदन। थैंक यू जेठालाल, थैंक यू। लेकिन सिर्फ अभिनंदन से काम नहीं चलेगा, आप सबको यहाँ कल सूरत आना पड़ेगा। कल? कल हमने नए बंगलों पे सत्यनारायण की पूजा रखी है
और आपके पूरे परिवार को यहाँ पूजा में आना ही है। अरे जरूर जरूर महेश भाई, आप आमंत्रण दो और हम ना, ऐसा कभी हो सकता है? लेकिन महेश भाई क्या है, बापूजी जरा उम्र की वजह से अभी ज्यादा मुसाफरी नहीं कर पाते और बापूजी का ध्यान रखने के लिए दया को घर पे रहना पड़ेगा और टप्पू की कॉलेज चालू है, तो वो 3 तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं जरूर आ जाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का पक्का। ठीक है, ठीक है। ओके ओके महेश भाई, हाँ फिर से अभिनंदन। थैंक यू जेठालाल। तो कल पूजा में मिलते हैं। मिलते हैं कल फिर। ओके ओके, बाय। भागा, एक काम कर, तू अभी कभी जा और कल की मेरी सुबह की ट्रेन की सूरत की टिकट बुक कर तत्काल में, और अगर माफी चाहिए तो कुछ भी करके टिकट कंफर्म लेके आना। जी सेठ जी। सेठ जी, आप खाना खा लीजिए। हैं? सेठानी जी का फोन आया था आपको याद दिलाने के लिए कि आप टाइम पे खाना खा लेना। अरे हाँ ठीक है, मैं गोडाउन में जाता हूँ, खा लेता हूँ। क्या खाना बनाती है, खाना खाने का मजा आ गया। दया के हाथ में जादू है। अरे दया को सूरत के बारे में तो बता नहीं भूल गया, बता देता हूँ। हेलो। हाँ दया, अरे अभी थोड़ी देर पहले महेश भाई का फोन था। महेश भाई? अरे अपने महेश भाई वकील सूरत वाले। अरे हाँ, महेश भाई वकील। हाँ पहचाना। क्या कह रहे थे, कैसे हो? बस एकदम मजे में। वो उन्होंने डुमस रोड पे नया बंगला खरीदा है, तो कल सत्यनारायण भगवान की पूजा रखी है। ओहो। तो कह रहे थे कुछ भी हो जाए कल आपको पूजा में आना ही पड़ेगा। हाँ तो जाना ही चाहिए टप्पू के पापा। हाँ तो जा ही रहा हूँ, यही बताने के लिए तुझे फोन किया हाँ। कि कल मैं सूरत जा रहा हूँ, तो आपकी बैग पैक कर दूंगी। हाँ। और हाँ टप्पू के पापा, अब बाघा भाई को सूरत की टिकट निकालने के लिए कह देना, भूल मत जाना। बोल दिया। हाँ सरस। अच्छा टप्पू के पापा, आप खाना जरा समय से खा लेना। हाँ खा लिया। आज जल्दी खाना खा लिया? अरे जल्दी नहीं भाई, अभी खाया और खा के बस सीधा तुझे फोन किया। हाँ तो ठीक। चलो बाय बाय। हाँ वही। बहू, जी बापूजी। टप्पू क्लब हाउस से आ गया? नहीं बापूजी, वो अभी भी क्लब हाउस नहीं खेल रहा है। ठीक है। हाँ, बापूजी। हाँ? टप्पू के पापा का अभी फोन था, वो कल सुबह सूरत जाने वाले हैं। सूरत? क्यों? वो महेश भाई वकील है ना, हाँ। तो उन्होंने सूरत में डुमस रोड पर नया बंगला लिया है। अरे वाह। तो श्री सत्यनारायण भगवान की कथा रखी है, टप्पू के पापा उसके लिए जा रहे हैं। अच्छा ठीक है। अच्छा बहू, मैं अपने कमरे में हूँ, टप्पू आया तो मुझे बता। जी बाबूजी। सेठ जी, ये देखिए सेठ जी, आपकी सूरत की टिकट कंफर्म हो गई। अरे वाह, शाबाश बागा शाबाश, थैंक यू। बगा सेठ जी को टिकट दे दे। ये लीजिए। सेठ जी, ये टिकट अभी आप संभल के अपने पास रख दीजिए, यहाँ भूल मत जाइएगा। अरे भाई आपके सामने ये देखो, मैं जेब में ही रख देता हूँ बस। और आप दोनों भी मैंने जो कहा है वो भूल मत जाना। हाँ अरे आप बेफिक्र होकर जाइए सेठ जी, हम कुछ नहीं भूलेंगे। नहीं, आपका टेंशन नहीं है, टेंशन इसका है। क्या नहीं समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? नहीं, समझ गया सेठ जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। ना ही दुकान के टाइम पे बावरी जी दुकान में आएंगी और ना ही मैं उनसे मिलने जाऊंगा। हर बार तू बोलता तो यही है, लेकिन फिर मेरे पीछे तुम दोनों का कोई ना कोई कांड होता ही है। सेठ जी, आई हैव एन आइडिया। आप बावरी को भी सूरत अपने साथ लेकर जाइए, ताकि वहाँ वो आपकी नजरों के सामने रहेगी और आपका टेंशन भी दूर हो जाएगा। क्यों बागा? फैंटास्टिक आइडिया नट्टू काका। इसी बहाने बावरी जी सूरत भी घूम लेंगी और सेठ जी को मीरा और बावरी जी का टेंशन भी नहीं होगा। क्या आइडिया दिया है नट्टू काका। थैंक यू वेरी मच बागा, थैंक यू। नाउ डोंट वेस्ट टाइम, तू जल्दी बावरी की टिकट बुक करवा दे। अरे वो क्या टिकट बुक करवा दे? नहीं भाई नहीं, नोटो काका क्या उटपटांग आइडिया देते रहते हैं आप। ए भाई, कोई टिकट विकेट बुक करने की जरूरत नहीं है। आप खाली इतना ध्यान रखना कि मेरी गैर हाजिरी में बावरी दुकान में ना आए, बस। वो तो आपको बागा ने पहले ही कहा ना सेठ जी, आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सूरत जाइए। हैव ए हैप्पी जर्नी टू सूरत। अरे रुको भाई, सूरत तो मैं कल जा रहा हूँ, अभी तो पहले घर जाऊंगा। तो हैप्पी जर्नी टू गोकुलधाम सोसाइटी। आप दोनों को भी हैप्पी जर्नी दुकान के लिए। जाइए दुकान में जाइए अभी। जी कम बागा। अरे
महेश भाई, बोलो बोलो मालिक, कैसे हैं? बिल्कुल मजे में जेठालाल। खास तो तुम्हें ये बताने के लिए फोन किया है कि यहाँ डुमस रोड पे मैंने एक नया बंगलो लिया है। अरे वाह, ये तो बहुत खुशी की बात है महेश भाई। कल हमने नए बंगलो पे सत्यनारायण की पूजा रखी है और आपके पूरे परिवार को यहाँ पूजा में आना ही है। वो दिन तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन मैं जरूर आ जाऊंगा। पक्का? हाँ पक्का पक्का। आप खाली इतना ध्यान रखना कि मेरी गैर हाजिरी में बावरी दुकान में ना आए, बस। वो तो आपको बागा ने पहले ही कहा ना सेठ जी। आप बिल्कुल निश्चिंत होकर सूरत जाइए। अरे बापूजी। अरे जेठिया, तू आज दुकान से जल्दी आ गए? हाँ बापूजी, वो कल सुबह की ट्रेन से सूरत जाना है ना, इसलिए। हाँ, बहू ने बताया मुझे। वो महेश वकील ने नया बंगला लिया है तो सत्यनारायण की पूजा रखी है ना। जी जी बापूजी। हम सब की तरफ से भी उन्हें हार्दिक शुभेच्छा देना। जी जरूर जरूर बापूजी जी। बापूजी। हाँ एक छोटा सा काम है, आप करेंगे? हाँ हाँ बोल। कल मैं सूरत जा रहा हूँ, तो कल आप जरा दुकान पे चक्कर लगाएंगे? हाँ जाऊंगा ना। लेकिन क्यों, क्या हुआ? कल नटू बागा भी कहीं बाहर जा रहे? नहीं नहीं, वो लोग तो है, वो तो दुकान में ही रहेंगे बापूजी। तो फिर? अभी क्या बताऊं बापूजी, पता है आज बागा और बावरी ने क्या किया? क्या किया? सुबह सुबह बावरी दुकान में आई और कहने लगी कि कुछ गुंडे उसे छेड़ रहे हैं। मुझे भी चिंता हो गई, तो मैंने बागा को बोला जा भाई जा, इसके साथ जा और देख कौन है वो गुंडे जो इसे छेड़ रहे हैं। तो वो दोनों गए। फिर उसके बाद किसी काम से मेरा भी बाहर जाना हुआ, तो मैं रास्ते में क्या देखता हूँ, ये दोनों बारिश में इन भुट्टा का मजा ले रहे थे। जब बागा वापस आया तो मैंने उसकी उलट तपास ली, तब पता चला कि कोई गुंडे बावरी को छेड़ नहीं रहे थे। बावरी ने हड़ाहड़ झूठ बोला और झूठ बोल के वो बागा को लेके गई। बोलो। कोई बात नहीं जेठिया, बच्चे हैं, माफ कर देना। माफ तो कर दिया बापूजी, लेकिन ये गलत है ना। आज मेरी हाजिरी में अगर ये ऐसा कर सकते हैं, तो कल तो पूरा दिन मैं दुकान में हूँ ही नहीं, तो फिर तो उनको छुट्टा दौर मिल जाएगा। तू चिंता मत कर, कल मैं दुकान पे चक्कर मारूंगा। हाँ, बस हाँ, वही वही बस। चल अभी तुझे कल सुबह जल्दी जाना है ना, तो खाना खा के जल्दी सो जा। जी जी बापू। हाँ रख दिया अलार्म टप्पू के पापा? हाँ रख दिया, सुबह 4:30 बजे का रखा है। चलो, तो अभी मुझे आपको जगाने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप ही उठ जाएंगे ना। अरे भाई, अलार्म मैंने तेरे लिए रखा है ताकि तू जाके मुझे जगा सके। पता है मुझे, मैं तो मजाक कर रही थी। अच्छा हाँ टप्पू के पापा, आपके बैग में मैंने महेश भाई और भाभी के लिए गिफ्ट रखी है। पूजा में खाली आ जाना अच्छा नहीं है ना। वाह वाह, मेरी दया तो कितनी होशियार है। अगर तू मुझे नहीं मिलती तो तेरे बगैर मेरा क्या होता। अरे आधा चलो, जल्दी सो जाओ, सुबह जल्दी उठना है ना। वैसे टप्पू के पापा, आप सुबह कौन सी ट्रेन से जाने वाले हैं? वही अहमदाबाद वाली शताब्दी 6:25 की। हाँ। क्या हो रहा है? क्या हुआ? नहीं, वो अहमदाबाद का नाम सुन के मैं वहाँ हमारी पौड़ में पहुँच गई। माँ की, चकू मासी की, सुंदर हीरा की यादें ताजा हो गई। इतना समय हो गया अहमदाबाद गए। तो एक काम कर, तू भी बैठ जा मेरे साथ ट्रेन में। मैं सूरत उतर जाऊंगा, तू अहमदाबाद चली जाना। फिर माँ को, सुंदर वीरा को और चक्कू मासी को मिलके उसी ट्रेन में वापस बैठ जाना। मैं सूरत से बैठ जाऊंगा, दोनों उसी ट्रेन में वापस मुंबई। नहीं टप्पू के पापा, अहमदाबाद को ऐसे हाथ ताली देकर वापस आना मजा नहीं आएगा। फिर कभी 8-10 दिन का प्रोग्राम बना के अहमदाबाद जाएंगे ना, तब मजा आएगा। वो भी बराबर है। चलिए अभी आप जल्दी से सो जाइए, सुबह जल्दी सूरत की ट्रेन पकड़नी है ना। हाँ। चलिए। लाइट बंद कर। हाँ। गुड मॉर्निंग गोकुलधाम। बहू, बहू, जी बापूजी। बहू, जैसे निकल गया सूरत के लिए? हाँ बापूजी, सुबह सुबह ही सूरत के लिए निकल गया। वो आप सो रहे थे ना, तो आपको जगाया नहीं और दूर से ही आपके आशीर्वाद लेकर निकल गए। ठीक है। अच्छा बहू, मैं मंदिर जा रहा हूँ और उसके बाद आज जेठिया नहीं है तो दुकान पे एक चक्कर मारूंगा। हाँ। तो आने में थोड़ी देर हो जाए तो मेरी चिंता मत करना। हाँ, जी बापूजी। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र। हाँ भावसार भाई, आप चिंता मत कीजिए, आपके घर शाम तक फ्रिज पहुंच जाएगा। हाँ बिल्कुल। बागा, आज शाम तक जसवंत भाई भावसार के घर फ्रिज पहुंच जाना चाहिए। जी नट्टू काका। और देख,
सेठ जी सूरत गए हैं तो दुकान में हमारे काम की जिम्मेदारी बढ़ जाती है। पूरा दिन काम में ध्यान रखना है, बावरी को याद नहीं करना है। याद है ना सेठ जी को हमने क्या प्रॉमिस किया है? नट्टू काका बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने अपना फोन भी बंद ही रखा है। वेरी गुड माय स्मार्टर बेटर फास्टर बागा बॉय, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। सुप्रभात नट्टू बागा। आइए आइए बापूजी, नमस्कार। बापूजी आइए आइए। हाँ बागा जल्दी से बापूजी के लिए गरम गरम उकाला लेके आ पटजी की दुकान से। जी। अरे नहीं मुझे उकाला नहीं पीना है। तो बापूजी आपके लिए फ्रेश जूस मंगवा दूं? अरे नहीं भाई रहने दे बागा, मुझे जूस भी नहीं पीना है। बापूजी यहाँ फालूदा विथ आइसक्रीम बहुत मस्त मिलता है, मैं आपके लिए वो ले आता हूँ। अरे नहीं बागा, बारिश के मौसम में फालूदा खाऊंगा तो मेरा गला खराब हो जाएगा। और बताओ दुकान कैसी चल रही है? अरे बापूजी ईश्वर की कृपा से आज तो दुकान का शटर खोलते ही 2 मोबाइल और 2 वॉशिंग मशीन बिक गए। अरे वाह वाह, चलो अच्छा है। आज जेठिया सूरत गया है तो मैंने सोचा चलो आज दुकान पे एक चक्कर मारता हूँ। अच्छा हुआ बापूजी, इसी बहाने आपके दर्शन हो गए। अच्छा बागा, जेठिया कह रहा था कि कल तू दुकान छोड़ के बावरी के साथ घूमने गया था। वो दरअसल बापूजी मुझसे मिलने के लिए बावरी जी ने कहा कि उनको गुंडों ने छेड़ा है, इसलिए मुझे उनके साथ जाना पड़ा, लेकिन वो बात झूठ निकली। फिर मैंने सेठ जी से माफी मांग ली थी। बागा आज बापूजी से भी माफी मांग ले और प्रॉमिस कर कि दोबारा ऐसी गलती नहीं करेगा। हाँ बापूजी प्लीज आप भी मुझे माफ कर दीजिए। देख बागा, तू और बावरी मिलो उस पर कोई रोक नहीं है बेटा, लेकिन बावरी को समझाना कि कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए है? झूठ बोलना अच्छी बात नहीं। बापूजी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैंने कल बावरी जी को बहुत समझाया और उनसे कहा कि दुकान के टाइम पे मुझे फोन करके डिस्टर्ब ना करे, और आज तो दुकान में आए ही नहीं। बागेश्वर जी नमस्ते चाचा जी। नमस्ते बेटा। बाप रे बावरी जी आप यहाँ दुकान में क्यों आ गई? आपको पता है कल हमने सेठ जी को प्रॉमिस किया था कि आज आप दुकान में नहीं आएंगी। सॉरी बागेश्वर जी, दरअसल बात ही कुछ ऐसी है कि मुझे दुकान में आना पड़ा। मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी बावरी जी, आपको पता है कल आपके एक झूठ की वजह से मुझे सेठ जी का कितना कुछ सुनना पड़ा। सॉरी बागेश्वर जी, मुझे पता है कल मेरे झूठ की वजह से आपको बहुत प्रॉब्लम हुई, लेकिन आज मैं सच में प्रॉब्लम में हूँ। आप ऐसे नहीं मानेंगी बावरी जी, मैं काम करता हूँ, अपने दोनों कान ही बंद कर लेता हूँ ताकि आपकी मीठी मीठी बातों के बहकावे में मैं ना आ जाऊं। अरे अरे बागा क्या कर रहा है? अरे सुन तो ले वो क्या कहना चाहती है। बागेश्वर जी आप यकीन नहीं करेंगे आज मेरे साथ क्या हुआ। क्या हुआ बेटा बता। मुझे पता है कि आज सेठ जी सूरत गए हैं और बागेश्वर जी और नट्टू काका बिना नाश्ता किए ही सुबह जल्दी दुकान पर आ गए होंगे, तो मैंने उनके लिए नाश्ता बनाया, टिफिन तैयार किया। जब मैं टिफिन लेकर आ रही थी तो मेरे घर के पास तिलक रोड के नाके पर कुछ गुंडों ने मुझे छेड़ा और मेरा टिफिन छीन लिया। बावरी जी फिर से छेड़खानी? बावरी आई डोंट बिलीव दिस। हाँ बावरी जी आज आप फिर से छेड़खानी का झूठा नाटक क्यों कर रही हो? बावरी स्टॉप दिस लाइंग। नहीं मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। माना मैंने कल झूठ बोला था, लेकिन आज सच में गुंडों ने मुझे छेड़ा और मेरे हाथ से नाश्ते का टिफिन भी छीन लिया। बावरी सॉरी पर मुझे तुम पर बिल्कुल विश्वास नहीं है। चाचा जी कम से कम आप तो मेरी बात का यकीन कीजिए, सच में गुंडों ने मुझे छेड़ा। मैं बागेश्वर जी की कसम खा के कहती हूँ। और ये सच बोल रही है ना? मैं बिल्कुल सच बोल रही हूँ। जब मैं घर से नाश्ता लेके निकली तब। देख क्या जबरदस्त पटाखा है यार। भाई जाने दो भाई, ये पटाखा आपके हाथ नहीं आएगी। अबे एड़े तू सलीम स्पीकर को चैलेंज मत कर, समझा? अबे अच्छे स्पीकर का वॉल्यूम सेट किया है अपन ने, तो ये क्या चीज है अपन के सामने? कुछ नहीं है। तू बस देख, अपन मोहब्बत की ऐसी वायरिंग सेट करेंगे कि इसका वॉल्यूम भी सलीम स्पीकर के साथ सेट हो जाएगा, समझा? चल 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 चल, हाय हाय जाने मन, क्या अकेला कोयल की तरह मीठा मीठा गा रही है? रास्ता छोड़ो मेरा। अरे जरा अपन को भी तेरे साथ ड्यूट गान दे।
अरे अरे रुक 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 रुक। तू अपुन को ढूंढ रही है और अपुन तेरे सामने खड़ा है। अरे जल्दी में कहाँ जा रही है? क्या जा रही है? ये क्या करते हैं? आप मेरा रास्ता क्यों रोक रहे हैं? अरे फ्रेंडशिप का रिक्वेस्ट करने के वास्ते। अपुन का प्रोफाइल बोले तो माई सेल्फ सलीम स्पीकर। देख जाने मन, तू ना अपुन के साथ बस दोस्ती कर ले। फिर देख, रोज अपुन तेरे हाथ का टिफिन खाएंगे और तू जो भी गाना बोलेंगी ना, नया या पुराना, अपुन रोज फुल वॉल्यूम में तेरे लिए बिंदास बजाएगा। क्या बिंदास? क्या बोलती तू? ये क्या बदतमीजी है? लड़की को रास्ते में छेड़ना गलत बात है। तो तू हमको छेड़, हमको अच्छा लगेगा। हाँ, और छेड़ने के साथ साथ हमको अच्छी अच्छी बातें भी सिखा, हाँ? जैसे कि तेरे टिफिन का खाना भी खिला। देख मेरी कोयल, अब अपुन का फ्रेंडशिप हो गया है ना, तो तेरे को तेरा टिफिन अपन लोगों के साथ शेयर करना मांगता। नहीं, मैं अपना टिफिन नहीं दूंगी। चल दे दे, चल टिफिन दे 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 टिफिन दे 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 जाने मन दे 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 टिफिन, अरे दे दे। अरे जाने मन, अरे कहाँ जा रही है? अरे जाने मन, रुक रुक रुक। अरे जाते जाते अपना खाली टिफिन साथ लेके जाना, हम लोग तेरा यही इंतजार करेंगे। ओह माय गॉश, बावरी जी, सच में आप सच बोल रही हैं? हाँ बागेश्वर जी, मैं आपकी झूठी कसम कैसे खा सकती हूँ? भागा, बावरी सच बोल रही है। देखा बावरी बेटा, कल तुमने झूठ बोला तो आज तुम्हारी बात सच होने के बावजूद भी तुम पे कोई विश्वास नहीं कर रहा है। इसलिए कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। सॉरी चाचा जी, लेकिन अब मैं क्या करूँ? मैं उधर से वापस निकलूंगी तो गुंडे मुझे फिर छेड़ेंगे। मुझे डर लग रहा है। नहीं बावरी जी, नहीं, आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं हूं ना, अब जो करूंगा मैं करूंगा। मैं उन गुंडों को सबक सिखा के रहूंगा। उन सीटी बजाने वालों की तो मैं सीटी बजाऊंगा। बापूजी, नट्टू काका, आप लोग प्लीज मुझे बावरी जी के साथ जाने की परमिशन दीजिए। मैं अभी के अभी बावरी जी के साथ जाऊंगा और उन गुंडों को ठिकाने लगा के आऊंगा। नो नो भागा, सेठ जी को हमने प्रॉमिस किया है कि दुकान छोड़कर तू कहीं नहीं जाएगा। नटू, तू जेठिया की चिंता मत कर। भागा, चल मैं भी आता हूँ तेरे साथ। जरा देखे तो सही कौन है ये गुंडे, समझते क्या है अपने आप को? अरे बापूजी, आप कहाँ जा रहे हैं? वो लोग गुंडे हैं, कुछ गड़बड़ हो गई तो? नटू, तू चिंता मत कर, कुछ गड़बड़ नहीं होगी। मैं शांति से सारा मामला निपटा दूंगा। चल भागा, चलो बाबू। हाँ बापूजी, अगर आप साथ में चलेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। चलिए बावरी जी, अभी के अभी चलते हैं और उन गुंडों का दिमाग ठिकाने लगाते हैं। आइए बापूजी। बागेश्वर जी, चाचा जी, देखिए हो रहे गुंडे और मेरा टिफिन भी उनके पास है। बावरी जी, बापूजी, आप लोग यहीं रुकिए, मैं अकेला जाता हूँ। अरे क्या अकेला जाता हूँ, मैं भी तेरे साथ चलता हूँ। चल। नहीं नहीं बागेश्वर जी, वो गुंडे बहुत खतरनाक है। बावरी जी, अब बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। मैं और बापूजी जाकर उन्हें अच्छी तरह समझाते हैं और आपका टिफिन भी वापस लेकर आते हैं। और मैं उन गुंडों को ऐसा ठीक करूंगा कि आइंदा आपकी तरफ नजर उठा के भी नहीं देखेंगे। देख भागा, मेरी बात सुन, तू शांत रहना, है? मैं बात करूंगा, ठीक है? जी बापूजी, चल आते हैं। अच्छा सुनो बेटा, मैं 2 मिनट के लिए तुम दोनों से बात कर सकता हूँ? अरे बुढ़ाओ, तेरा आवाज है, तेरी ज बात है। तू 2 मिनट में बोल या 10 मिनट में बोल, अपन को क्या? ए भाई, तमीज से बात कर बापूजी के साथ। अबे तमीज के खमीज, तू क्या अपन की अम्मा है जो सलीम स्पीकर को तमीज सिखा रहा है, हाँ? भागा, तू चुप हो जा, मैं बात कर रहा हूँ ना। देखो बेटा, तुमने एक लड़की के साथ छेड़खानी की, उसका टिफिन छीन लिया, ये अच्छी बात नहीं है। अच्छा, तो तुम दोनों को वो टिफिन वाली ड्यूटी ने भेजा है क्या? ए भाई, तमीज से बात कर, वो मेरी होने वाली बीवी है। उनसे माफी मांग और टिफिन वापस कर दे,
और आइंदा ऐसी घटिया हरकत कभी करना मत। बे झुकेले, तू किसको माफी मांगने की बात कर रहे है? हाँ? अबे तू जानता नहीं अपन कौन है? अपन का नाम सलीम स्पीकर है, सलीम स्पीकर। क्या? अबे बिना साउंड के अपन सबको साइलेंस कर देता है, साइलेंस, समझा? देखो बेटा, मेरी बात सुनो। किसी भी लड़की से छेड़खानी करना ये अच्छी बात नहीं है और ये कानूनन अपराध भी है। अगर हम दोनों ने अभी पुलिस स्टेशन जाकर तुम दोनों के खिलाफ छेड़खानी की कंप्लेंट कर दी ना, तो पुलिस तुम दोनों को अभी के अभी जेल में डाल देगी। तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप को कितनी परेशानियां भुगतनी पड़ेगी पता है तुम्हें? तुम्हारी वजह से तुम्हारे माँ बाप, भाई बहन, इन सबको कितने ताने सुनने पड़ेंगे, इसका एहसास है तुम्हें? ये अच्छा लगेगा तुम्हें? जवाब दो। देखो बेटा, अब फैसला तुम्हारे हाथ में। तुम्हें टिफिन वापस देकर माफी मांगनी है कि हम दोनों अभी पुलिस स्टेशन जाए? हाँ। चाचा जी, अपन को माफ कर दो। आपकी बातें सुन के अपन को एहसास हो गया है कि अपन से बहुत बड़ी गलती हो गई। माफी मुझसे नहीं, उस लड़की से मांगो। बावरी जी, बावरी मैडम, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका टिफिन छीन लिया। चाचा जी, अब अपन को माफ कर दो। हाँ, आगे से ऐसी गलती अपन से नहीं होगी। लेकिन मेरी बात भूलना मत, आइंदा से किसी भी लड़की से छेड़खानी मत करना। भागा बावरी, चलो। आइए बाबू। अरे चाचा जी, एक मिनट, वो अपन से थोड़ा गलती हो गया है। क्या? वो अपन ने टिफिन का सारा नाश्ता खा के खत्म कर दिया है। बहुत टेस्टी था ना, इसलिए। अरे नहीं, कोई बात नहीं बेटा, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। वो नाश्ता तुम्हारे नसीब का था तो तुमने खा लिया। कोई बात नहीं, चल। आइए बाबू, आइए बाबू। क्या सलीम भाई, आप बूढ़ों के सामने एकदम शांत हो गए, सरेंडर कर लिया और माफी मांग ली। बे चवन्नी के, ये अपन का वायरिंग है, समझा? वायरिंग सेट किया है अपन ने। देख, शेर शिकार करने से पहले एक कदम पीछे जाता है, फिर छलांग लगा के शिकार करता है, समझा? अबे इसको इस तो बोलते हैं सेटिंग, सेटिंग, समझा क्या? समझ गया भाई। वाह बापूजी वाह, मान गए। बिना खड़क बिना ढाल आपने तो कमाल कर दिया। आपकी बातों का उन गुंडों पर जबरदस्त असर हो गया। भागा बेटा, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, इस दुनिया में कोई भी बात शांति से और अहिंसा से सुलझाई जा सकती है। समझ गया बापूजी, समझ गया। काश दुनिया के सारे झगड़े, दंगे, फसाद इसी तरह प्यार से, बातचीत से और अहिंसा से टल जाए तो इस देश में ही नहीं, सारी दुनिया में अमन, चैन और शांति फैल जाएगी। हाँ भागा, हम सबको यही सोच रखनी है। क्या सोच रहे हो सलीम भाई? बुढ़ऊ ने सही बोला, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, पर इस दाने पे तो साला अपन का ही नाम है। साला पुलिस की धमकी देकर बुढ़ऊ ने बहुत बड़ी गलती की है। अपन क्या पुलिस से डरता है क्या? अपन पुलिस से डरता नहीं है। बावरी जी, अब आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। बापूजी की बात उन दोनों को हमेशा याद रहेगी। क्या नाम है इसका? रोमियो? बावरी। बावरी। इस बावरी को तो अपन ऐसा मजा चखाएंगा कि ये जिंदगी भर याद रखेंगी। रोमियो, अभी जान दे इसे। ये हमेशा थोड़ी ना अपने बुढ़ाऊ चाचा और अपने आशिक को साथ लेके घूमेंगी। बस एक मौका मिल जाए, एक मौका मिल जाए, फिर छेड़ती की ऐसी वायरिंग सेट करूंगा, ऐसी वायरिंग सेट करूंगा, फिर देखता हूं।
कौन आता है इसको बचाने?